नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में आपका स्वागत है। निरोगी कैसे रहे, रोग से कैसे बचे, आयुर्वेद का इस्तेमाल कैसे करें, होम्योपैथी से कैसे बचे, शिशु और बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखें, इन्हीं सब तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, जीवन भर निरोगी कैसे रह सकते हैं? जी वैद्य जी। जीवन भर निरोगी रहने के लिए तो वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन यदि कुछ खास नियमों का यदि हम ध्यान रखें तो वाकई निरोगी रहा जा सकता है। और ये नियम कोई कठिन नहीं है, बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं है कि ये नियम बहुत सारा कठिन है और हमें कुछ बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। तो इसमें से जो सबसे पहली चीज करना चाहिए, ये सभी को पता है, वो ये करना चाहिए कि सुबह उठने से लेके रात सोने तक ये सभी नियम हैं। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, चरक संहिता है, बहुत सारे और भी संहिता हैं, उसमें लिखे हैं ये सभी नियम। तो ये यदि सभी लोग यदि कुछ बेसिक चीजों का पालन करें तो जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, जिसमें सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के छोटे छोटे नियम, कुछ चीजें हम बात करेंगे। जिसमें पहला ये है कि जैसे ही सुबह उठें तो उठने का नियम ये है कि सूर्योदय के समय ही उठना चाहिए, सूर्योदय के आसपास। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, लेकिन यदि सूर्योदय के आसपास उठेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सूर्योदय के यदि 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, इतना तक चलेगा। तो सबसे पहले समय से उठें। उसके बाद जैसे ही हम सो के उठें तो उठते ही हमें कम से कम अपने मतलब स्वेच्छानुसार, या जितना हमें प्यास लगी हो या प्यास नहीं लगी तो भी कम से कम 1 से 2 गिलास उम्र के अनुसार, वजन के अनुसार अपना पानी पी सकते हैं और पीना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। उसके बाद एक तीसरी चीज है, जो तीसरा नियम है वह यह है कि जब हम सुबह शौच के लिए जाएंगे और मंजन करेंगे, ब्रश करेंगे, जो भी करेंगे, तो यह तो नॉर्मल करते ही हैं, लेकिन इसमें यदि दातून का प्रयोग करें तो दांतों की समस्या से बचे रह सकते हैं। इसके साथ मैं दातून का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि दातून करते हैं तो बहुत सारे औषधि तत्व भी हमें मिल जाते हैं, और जो पेस्ट से नुकसान होता है, जो केमिकल सुबह सुबह ही खाली पेट हमारे पेट में जाता, पहला केमिकल वही जा रहा है जी। तो उससे हम बचे रहेंगे, उसके नुकसान से हम बचे रहेंगे। तो मंजन की जगह यदि दातून करें, यदि मिल जाए, संभव हो तो करें, नहीं तो 2, 4, 10, 20 दातून तोड़ के रख सकते हैं गीले कपड़े में लगा के। तो यह भी एक बहुत अच्छा नियम है। इससे दांतों की सुरक्षा हो जाएगी और दांतों की बीमारियां नहीं लगेंगी। इसके साथ एक और बहुत अच्छा नियम है, अब दातून हो गया, उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। तो यदि चाय के स्थान पे यदि हम काढ़े पिएं, कुछ औषधि पौधे हैं उनकी पत्तियों का रस पिएं, उबाल करके अर्क पिएं, ये बहुत अच्छी चीज है। चाय जो हम सुबह सुबह पीते हैं तो पाचन का सत्यानाश हो जाता है। कैसे? चाय की पत्ती और शक्कर बहुत एसिडिक है जी, तो ये बहुत नुकसानदायक है, तो यह नहीं करना चाहिए। चाय की जगह कुछ जैसे गिलोय का रस पी सकते हैं, कभी आप आंवले का जूस पी लीजिए, कभी आपके आसपास यदि जामुन लगा है तो जामुन के पत्तों का रस पीजिए। बहुत सारे ऐसे औषधि पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, उनके गुणों के बारे में, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी के कुछ ना कुछ गुण हैं। तो चाय की जगह इनका प्रयोग करना चाहिए। इनके जो काढ़े बने, उबाल करके हम पिए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ में अब आती है नाश्ते की बारी। अब नाश्ते में हम लोग क्या करते हैं कि पोहा खाएंगे, जलेबी खाएंगे, कचौरी खाएंगे, ये तली भुनी जो चीजें खाते हैं, तो इससे भी हमारे स्वास्थ्य का सत्यानाश होता है, कहना चाहिए जी। और ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसकी जगह क्या करना चाहिए कि हमें कुदरत ने जो दिया है, जैसे जो भगवान ने बनाया, कुदरत ने बनाया, ऐसे चीजों का पालन करना चाहिए। मतलब जैसे फलों का सेवन करें जी, और मनुष्य की बनाई हुई चीजों को सेवन ना करें। अब मनुष्य ने क्या क्या बनाया, जो हमने अभी पहले बताया, ये सब आदमियों ने बनाया। सुबह सुबह पोहा बना दिए, जलेबी बना दिए, कचौरी बना दिए, समोसे बना दिए, या और भी कुछ बहुत सारी चीजें अनाज से बना देते हैं। तो इसकी जगह यदि हम फल लेते हैं, सलाद लेते हैं, सब्जियां, मतलब जो भी प्रकृति ने दिया है, जैसा दिया वैसे यदि हम लेते हैं,
अंकुरित अनाज ले लेते हैं। तो यदि ये नियम पालन करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ और भी है भी। अब दिन भर की आपने बात करी कि ऐसी हमने बात करी कि ऐसी क्या क्या चीजें अपनाएं जिससे हम जीवन भर स्वस्थ रहें। तो अभी यहां तक हम पहुंचे हैं जी। अब नाश्ते के बाद, नाश्ता हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने कुछ काम में लग गए। उसके बाद स्कूल जाने का समय हो गया बच्चों का, ऑफिस जाने का समय हो गया, अब खाने का समय। अब यदि हमने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया तो फिर खाने की हमें भूख ही नहीं रहती। लेकिन अब खाना बन गया, खाना ठंडा हो रहा तो हमें खाना है, ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं तो जल्दी खा के जाना। भूख लगी है या नहीं लगी, लेकिन खा के हमें जाना है, तो ये भी गलत है। बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। तो यदि सुबह आपने नाश्ता कर लिया तो आपको भूख लगेगी कम से कम उसके 4 से 5 घंटे बाद, मतलब 12 से 1 बजे भूख लगेगी दोपहर में। लेकिन आपको जल्दी जाना है तो खा के जाना मजबूरी में। तो बिना भूख का जो खाना हम खा के जा रहे हैं यह बहुत नुकसानदायक है। बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। तो अब क्या करें हम, तो वही कुछ खाना ऐसा बना के रखें कि सुबह यदि नाश्ता कर लिया, ऑफिस जाना है तो टिफिन लगा के हम लेके चले जाएं। और उसमें भी टिफिन लगाएं तो ये ध्यान रखें कि ऐसी चीजें रखें जो बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो, पित्त बढ़ाने वाली ना हो। तो तली भुनी चीजों का प्रयोग ज्यादा ज्यादा नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। तली भुनी चीजें जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा और भी समस्याएं बढ़ेंगी। तो दोपहर के खाना हो गया ये। इसके साथ में लोग क्या करते हैं कि जैसे दोपहर में लंच हुआ, ऑफिस में लोग गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि साथ में कुछ नमकीन रखते हैं, कुछ इसके बाद चाय बिस्किट भी लेते हैं खाने के बाद। तो ये भी नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत नुकसान करता है। कैसे करता है, ये जो भोजन होता है ये हाईली एसिडिक होता है, मतलब पित्त बढ़ाने वाला। जो भी पका हुआ भोजन है ये पित्त बढ़ाने वाला होता है। तो ये पित्त बढ़ाएगा, और हमारे शरीर में ऑलरेडी पित्त की थैली है, पित्त बन रहा है। भोजन को पचाने के लिए ही पित्त बनता है, तो ऑलरेडी पित्त बन रहा है। ऊपर से हम पित्त बढ़ाने वाली चीजों को यदि और सेवन करेंगे तो ये वाकई नुकसानदायक होगा। एसिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। साथ में चाय बिस्किट हमने ले लिए तो और ज्यादा पित्त बढ़ गई, तो फिर एसिडिटी होगी, भोजन पचेगा नहीं। और साथ में लोग अभी क्या करते हैं, एक चीज और खाने के साथ, इसको भी थोड़ा सा यदि हम सुधार लें, जो हम ठंडा फ्रिज का चिल्ड पानी पीते हैं, एक तो एसी में बैठे हैं ज्यादातर लोग, उसके साथ चिल्ड पानी चाहिए। नॉर्मल पानी तो गले के अंदर ही नहीं जाता, अधिकतर लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो चिल्ड पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब चिल्ड पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 36 to 37 डिग्री सेल्सियस, और भोजन को पचने के लिए जो तापमान चाहिए शरीर में 40 डिग्री का चाहिए, कम से कम 40 प्लस होना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है, हमें पसीना आने लगता है ना। तो अब हम जब 10 डिग्री का पानी, 5 डिग्री टेम्परेचर का पानी, ठंडा पानी, चिल्ड पानी यदि हम खाने के साथ पीते हैं तो वह जाके जठराग्नि जो होती है उसको ठंडा कर देता है, मतलब शरीर का जो टेम्परेचर है उसको सीधे ठंडा करता है। तो जो 40 डिग्री से सीधे 20 डिग्री में आ जाता है टेम्परेचर। अब खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, और जब खाना सड़ेगा तो 148 रोग पैदा करेगा ये। इसलिए खाने के बीच में, खाने के पहले या खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत गलत है, पानी ही नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर यदि हम खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे तो गले में लग जाएगा, फिर क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ये। जी। तो इसके लिए एक बहुत साधारण सा छोटा सा उपाय भी साथ में बताता जा रहा हूं मैं। एक उपाय यह है कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो आप दाल का पानी या सब्जी का पानी या छाछ ये रख के बैठें। ये 1, 2 घूंट, 4 घूंट पी सकते हैं, 1 गिलास पी सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और पानी कब पीना है फिर? ठीक है, वैद्य जी ने तो बता दिया कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पानी पीना कब है? पानी पीना कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद। हाँ, गले में यदि लग रहा है तो 1 आध घूंट पानी हम पी सकते हैं जी। लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं हमें पीना, क्योंकि बहुत ज्यादा हम पानी पीते हैं तो एसिडिटी का ये भी बहुत बड़ा एक कारण है। ठीक है, इसके बाद खाना हमने खा लिया, पानी भी हमने, अब ठीक है वैद्य जी ने बोला है तो आधे घंटे 1 घंटे बाद पिएंगे। अब उसके बाद शाम जैसे हुई 3-4 बजा तो हमको फिर कुछ चाहिए खाने के लिए, कुछ स्नैक्स चाहिए, नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, और भी बहुत सारे पैकेट बंद चीजें आजकल आ रही हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। टेस्ट इनहेंसर कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट में पड़े रहते हैं।
तो कुछ ना कुछ चाहिए बीच में। तो ये जो बीच बीच में हम लोग खाते हैं ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो आपने भोजन किया उसको पचने में ही अभी 4 से 5 घंटे का समय लगने वाला है जी। और आपको एक्चुअल में देखा जाए तो लगती प्यास है, लेकिन हमको लगता है कि भूख लग रही है तो कुछ थोड़ा सा खा लिया, एक्चुअल में वो प्यास है, वो क्योंकि खाना पच रहा है अभी जी। तो जल की आवश्यकता होती है, तो हमें प्यास लगती है तो हम भूख समझ के कुछ ना कुछ फिर से खा लेते हैं। तो जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते हैं ये भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये नहीं खाना, बीच में नहीं खाना। अब आपको क्या करना, शाम की बारी आ गई, अब शाम को 6-7 बज गए तो फिर लगने लगता है अब कुछ खाया जाए। ठीक है, 12-1 बजे आपने खाना खाया तो शाम को 6-7 बजे कम से कम 4 से 5 घंटे बाद थोड़ा बहुत कुछ हल्का ले सकते हैं। लेकिन हल्के में क्या लेना है, आप कुछ भी जैसे फ्रूट्स ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो खट्टे ना हो जी। क्योंकि खट्टे फल आप सिर्फ दोपहर में ले सकते हैं खाना खाते जी। समय, खट्टे जूस ले सकते हैं। लेकिन अब शाम को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के आसपास अब खट्टे फल नहीं लेना, मीठे फल ले सकते हैं। तो शाम को कुछ फल वगैरह खा लें अपन। फिर शाम को खाना खाने की बारी आ गई। अब शाम को जैसे ही खाना खाने का समय आया तो फिर से वही सूखी तली सब्जी, मिर्च मसाले की सब्जी, ये सब चटपटा कुछ चाहिए, क्योंकि खाना पच नहीं रहा हमारा और हमें भूख लग नहीं रही प्रॉपर, इसलिए हमें तीखे चटपटे ऐसे मसालेदार सब्जियां चाहिए, कुछ अलग अलग फ्लेवर की 2-3 प्रकार की सब्जियां चाहिए, कुछ स्नैक्स चाहिए। तो इनकी आवश्यकता तभी पड़ती जब हमको भूख नहीं लगी रहती। और यदि भूख लगी हुई है तो वाकई नमक रोटी भी बहुत अच्छा लगता है, अचार रोटी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यदि भूख नहीं लग रही तो टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप इसमें बदलाव कर रहे हैं, ये भी गलत है। जब आपको भूख लगे तभी खाएं। तो खाना कब खाना है, सूर्यास्त के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद खाना खा लेना है। बहुत देर रात्रि तक खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि हमें देर रात्रि तक जब हम खाएंगे तो फिर सोएंगे कब, क्योंकि खाने से और सोने के बीच में समय होना चाहिए कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए। यदि इससे कम समय है तो कुछ न कुछ दिक्कतें आपको आएंगी, कुछ न कुछ बीमारियां आएंगी आपको जी। तो हम जैसे खाना खाते हैं 7 से 8 के बीच में, तो हम सोएंगे 11 बजे तक। तो अब 11 बजे तक सोएंगे, लेकिन इसके साथ में एक चीज और करेंगे। आजकल जो एक काफी बड़ी बीमारी हो गई है, हर व्यक्ति रील्स में, मोबाइल में, फेसबुक में, यूट्यूब में, सब में लगा हुआ है जी। और खाना खा के टहलना सब भूल चुके हैं, सीधे मोबाइल पकड़ लेते हैं। जो आराम से बैठते हैं तो फिर सोफे से, पलंग से आदमी बिस्तर से उठता ही नहीं है। तो सोने के कम से कम 1 घंटे पहले यदि हम अपना मोबाइल रख दें, न उठाएं और उसमें कुछ नहीं देखना, यदि ये प्रण कर ले, व्रत कर लें, तो इससे भी बहुत हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। जी। वैसे मैं पूछना चाहूंगी कि जड़ी बूटियां जो होती है वो आमतौर पर हर जगह उपलब्ध नहीं होती है जी। और कहीं ना कहीं ज्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लाभ देती है। तो ये कहाँ पर उपलब्ध होगी? क्या हमारे आसपास कहीं सराउंडेड में वो जड़ी बूटी उपलब्ध हो सकती है? ऐसी कोई जड़ी बूटी है? जी, जैसा कि हमने अभी शुरुआत में ही कहा कि जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो कोशिश करें कि ब्रश की जगह जो पेस्ट यूज करते हैं अलग अलग कंपनियों की, इनकी जगह यदि हम दातून करने लगे तो अब दातून के लिए आसपास कोई भी पेड़ पौधे जो भी दिख रहे हैं सभी औषधियों से भरे पड़े हैं जी। ठीक है। अब यह है कि हमें उनके गुणों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे 2-4-5 पौधे हम बता देते हैं जो सभी के घरों के आसपास है, सभी लोग जानते हैं जी। उनसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वो वाकई बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वो चूंकि सहज ही मिल जाती हैं हमको, वो पेड़ दिखते रहते तो हमको उसकी वैल्यू नहीं पता होती, हम उसकी कदर नहीं करते। तो जैसे एक पेड़ मैं बताता हूँ, हर व्यक्ति के घर में, सभी के आसपास कहीं मिल जाएगा, अमरूद का पेड़। अब हमें लगता है कि अमरूद का पेड़ है तो जब अमरूद के फल आएंगे, अमरूद आएंगे तभी उनको हम खाएंगे, तो 2-3 महीने का सीजन होता वो खा लिया, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन उसी अमरूद के पेड़ से यदि 4-5 पत्ते निकाल के, सुबह धुल के, तोड़ के, उसको यदि काढ़ा उबाल करके काढ़ा बना के यदि आप पीते हैं जी। तो आपकी भूख बढ़ जाती बहुत ज्यादा, तो आपको कब्ज और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। आप करके देखिएगा, 4-5 दिन आजमाइएगा जी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, एक पेड़ बहुत ही साधारणतः पाया जाता, सभी के घरों के आसपास, गार्डन में, पार्क में पाया जाता है, वो होता है हरी दूब जो होती है। दूब घास सभी जानते हैं जी। गणेश जी को भी बहुत प्रिय है, पसंद है, उनको भी चढ़ती है, बिना उसके उनकी पूजा भी अधूरी रह जाती है जी। जी बिल्कुल। तो दूब का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत सारे प्रयोग हैं लेकिन अच्छा प्रयोग है
यदि दूब को निकाल के हम अच्छी जगह जहां साफ सुथरी हो, गंदी ना हो, वहां की दूब यदि हम निकाल करके और उसको पीस के उसका 1 चम्मच रस यदि हम डेली पिएं तो माइग्रेन से छुटकारा मिल जाता है, सिर दर्द से छुटकारा मिलता है, अनिद्रा से छुटकारा मिलता है। प्लस जिनको गर्मी की शिकायत होती, बहुत ज्यादा गर्मी लगती रहती, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो वो सब समस्या खत्म हो जाती है। दूसरी साधारण चीज है, लेकिन ये असाधारण बीमारियों को भी ठीक करती है जी, है ना। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, जैसे बेलपत्र हर कहीं मिलता है, शंकर भगवान को भी चढ़ता है, पूजनीय वृक्ष है ये, तो बेलपत्र भी कहीं भी मिल जाता है। तो बेलपत्र के यदि 3 पत्ते आप डेली खाएं गुनगुने पानी के साथ, तो आपको कब्ज एसिडिटी से समस्या से छुटकारा मिल जाएगा जी, पेट साफ रहेगा और पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, भूख खुल करके लगेगी और आपके शरीर में ठंडक देगा, इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा अब जैसे शीशम है, गुड़ची है, गिलोय है, बहुत सारे ऐसे और वृक्ष हैं, छोटे छोटे और भी पेड़ हैं, जैसे दूधी का पेड़ होता है, एकदम घास की तरह रहता है, लोग समझते नहीं कि ये क्या है, चलते फिरते हर कहीं दिखता है, दूधी बोलते हैं उसको जी। वो पेट के लिए रामबाण औषधि है। किसी का भी पेट दर्द करे या दस्त लग रहे हो तो दूधी की कम से कम 8 से 10 पत्तियां लेकर के और खा करके सीधे चबा लें और उसको गुनगुना पानी पी लें, तो पेट की समस्या सभी खत्म हो जाती है। दूधी रामबाण औषधि है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं। बबूल का पेड़ हर कहीं मिलता है, बहुतायत में मिलता है। अब बबूल लगता है कि हाँ ऐसे ही लगा हुआ कांटेदार पेड़ है, लोग तो काट के फेंक देते हैं, तो बबूल की दातूनी बहुत अच्छी होती है। और बबूल की जो फली होती है, जब बबूल में फल आते हैं वो जब सूख जाते हैं तो उसको यदि इकट्ठा करके उसका पाउडर बना के यदि आप खाएं जी, तो घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द कैसा भी हो उससे बहुत आराम मिलता है। हाँ, उसमें और भी जड़ी बूटियां मिलती हैं, लेकिन आप अभी मत मिलाइए कोई जड़ी बूटियां, वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, कभी विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही कर लिया, उसका पाउडर बना के रख लिया एक डिब्बे में और 1 महीने खा के देखिए, आपके घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हमारे आसपास हैं। ज्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे लोग जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं? सीजन के चेंज होने के साथ साथ बीमारी भी साथ साथ बदलाव के साथ साथ शरीर में आती है। देखिए, इसमें तो एक सबसे अच्छी चीज हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो हमारी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है जी। अब उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मुख्य कारण ये होते हैं कि जो हम बिना मौसम की कुछ दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिन फलों का, जिन सब्जियों का, जिन चीजों का मौसम नहीं है और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल जो सब्जियों की खेती हो रही, फलों की खेती हो रही, जो फार्मिंग हो रही है, तो ये इसमें जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे अभी बारिश में शिमला मिर्च का पेड़ बाहर सड़ जाएगा, आप लगाएंगे तो सड़ जाएगा, लेकिन पॉली हाउस के अंदर वो यदि उगाया जाएगा तो उसको एक टेम्परेचर देते हैं, धूप मिलती नहीं उसको, और सिर्फ केमिकल के दम पे शिमला मिर्च उगाया जा रहा है। तो शिमला मिर्च आजकल पूरे सीजन 12 महीने आप खा रहे हैं, तो बिना सीजन के यदि शिमला मिर्च खाएंगे तो वो उसके अंदर टॉक्सिक भी होंगे, क्योंकि खाद मिली हुई बहुत ज्यादा। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां, मतलब उनका कोई सीजन नहीं। जैसे पत्ते गोभी मिलते थे सिर्फ सर्दियों में मिलते थे, लेकिन आजकल 12 महीने मिल रहे हैं। तो ऐसी सब्जियों का थोड़ा सा चुनाव करते समय ध्यान रखें कि ऐसी सब्जियां हम ना लें, जो सीजन की सब्जियां हों, जो सीजन के फल हों, उन्हीं का हम चुनाव करें, उन्हीं को खाएं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी जी। और बहुत ज्यादा ये जो हम पैकेट बंद चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव मिले हैं, केमिकल बहुत सारे मिले हैं, टेस्ट इन्हेंसर मिले हुए हैं इनके अंदर, तो इनका उपयोग कम से कम यदि करें और सात्विक जीवन जिएं तो इन चीजों से हमें मुक्ति मिल सकती, बीमारी आएंगी ही नहीं। जी जी जी। तमाम जानकारी वैद्य जी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि वैद्य जी ने बताया है, हमारे दिनचर्या में किस तरीके की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने बताया है कि नीम की पत्तियां हो, दूबा की पत्तियां हो, इन सब का इस्तेमाल करके भी हम निरोगी रह सकते हैं। साथ ही मौसम के साथ जो बदलाव होते हैं, हमारे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए, दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, और अधिक किसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।